अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। टिंकर से आगे बढ़ के हम कंसोल कमांड बनाकर उसमें अपना कोड लिखेंगे। और इस वक्त हम चाहते ये हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करें यूजिंग कंसोल कमांड में हम उसकी लॉजिक लिखेंगे और प्रोडक्ट्स, पहली प्रोडक्ट हम खुद बना लेंगे, लेकिन उसके बाद हम उसके लिए फेकर का कोड लिखेंगे और फेकर के जरिए से प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करेंगे। जो उसामा प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसामा ने कंसोल कमांड के जरिए से मेक मेक कंसोल मेक कमांड के जरिए से कंसोल कमांड बना ली है प्रोडक्ट बिल्डर की। हम ये बात कर रहे थे अभी कि इसमें कंसोल कमांड में एक सिग्नेचर होता है जिसके दो पार्ट्स होते हैं, कोलन से सेपरेट हुए होते हैं। इस सिग्नेचर के जरिए से हम इस कमांड को रन करते हैं। और नीचे एक डिस्क्रिप्शन होती है, ये भी प्रोटेक्टेड वेरिएबल है, इसमें प्रॉपर्टी है, वेरिएबल है जो कह लीजिए आप। और इसमें हम अपने अल्फाज में लिख रहे होते हैं कि यहाँ हम क्या करना चाह रहे हैं। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमारी डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये बेहतर चीज़ है कि हम इसमें लिखा करें कि हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ जो बिजनेस लॉजिक, असल जो काम होता है जो हम टिंकर में अब तक करते आ रहे थे, वो हम लिखते हैं यहाँ हैंडल में। हैंडल का जो फंक्शन है, इसके अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं। और अब हम इसी में लिखेंगे। लाइन 28 पर क्लिक कीजिए, इसको रिमूव करें। यहाँ लिखें डॉलर दिस एरो इन्फो, और उसके अंदर कोई मैसेज लिखें, एरो इन्फो इन्फो इन्फो, ब्रैकेट्स शुरू करें और इसके अंदर मैसेज लिखें हेलो वी आर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, कोड्स में। लिखें लिखें, कोई मसला नहीं है, अंग्रेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, सेमीकोलन लगा दें आगे। इस लाइन को 4 दफा 3 दफा कॉपी करके पेस्ट कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। जी, फिर पेस्ट करें, फिर करें, बस बस काफी है। अच्छा, दूसरी लाइन पर इन्फो को काट कर इन्फो की जगह लिख दें वार्निंग। हेलो दिस इज अ वार्निंग, डब्ल्यू स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। वार्न होता है या वार्निंग होती है, मुझे नहीं पता, लेट अस सी। दिस इज अ वार्निंग। तीसरी पे इन्फो की जगह लिख दें एरर, हेलो दिस इज एन एरर। कुछ और भी होता है, मुझे नहीं मालूम, शायद डीबग भी कुछ हो। लेट अस सी, इसको चला के देखते हैं हम। ठीक है, चौथी लाइन पे इन्फो को कर दें डीबग। पता नहीं ये चलेगा या नहीं, लेट अस सी क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब आप ये जो इसकी सिग्नेचर है ना, इसको हमने लिखना है। नीचे नीचे आइए और कंसोल में लिखें। कंसोल नीचे जो टर्मिनल है उस पर आपने लिखना है PHP आर्टिजन ऐप प्रोडक्ट बिल्डर। PHP आर्टिजन, जो हमने ऊपर सिग्नेचर लिखा है, आप चाहें तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दें, नो प्रॉब्लम, ताकि गलती का कोई चांस ना रहे। सर ये वाली लाइन पर। सर लाइन नहीं, ऐप कोलन प्रोडक्ट बिल्डर। सिग्नेचर के बाद इक्वल्स टू के बाद जो एफ कॉलन प्रोडक्ट लिखा है वो वाला। जी ठीक है सर। ठीक है, इसको पेस्ट करें, एंटर।
एरर दिया उसने। इसको बड़ा करें जरा इस पैनल को। ये क्या कहता है जी? वार्निंग नहीं होती, वार्न होता है क्या? चेक करें, वार्न है? जी सर, वार्न है। ठीक है, उसी को ठीक करवा देना था। वार्न करें इसको। ठीक है, सेव करें, दोबारा चलाएं। अब क्या कह रहा है वो? डीबग नहीं है शायद। चेक करें क्या कह रहा है। डीबग नहीं है, चलें ये वाली लाइन डिलीट कर दें, डीबग वाली को। अब चलाएं। अब की प्रेस करें, हाँ मौजूद होगा, यहाँ पर नहीं है। वो मौजूद है, देखें यहाँ राइट साइड पे देखें, बैश लिखा हुआ है जहाँ पे, ऊपर वाले बैश पे क्लिक करें। जी जी, एंटर। ठीक है जी, ये हम देख रहे हैं कि जो हमारा इन्फो था वो ग्रीन में प्रिंट होता है, वार्निंग येलो में, वार्न, और एरर हमारा रेड में प्रिंट होता है। लिहाजा हम कंसोल कमांड चलाते हुए जब भी हम कंसोल प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो जो भी हमें यूजर को अगर रंग बिरंगा दिखाना है तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर उसको वार्निंग देनी है तो वो येलो में प्रिंट होगी, अगर एरर देना है तो वो इस तरह से होगा। ये इसका बिल्ट इन फीचर है लारावेल का। अच्छा, ये तो कलर्स थे, इसमें कोई प्रोग्रामिंग तो नहीं की हमने अभी तक। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये है, अब आ जाइए, दोबारा आ जाए वहां पे, कोड में आ जाइए, इन तीनों चारों लाइनों को कॉपी करके एक बार फिर पेस्ट करें, तीनों लाइनों को, ये लाइन तो डिलीट कर दें। तीनों को कॉपी करें और पेस्ट कर दें। अच्छा, यहाँ पे दिस एरो चौथी लाइन से एंटर करें, तीन लाइनों के बाद एंटर प्रेस कर दें ताकि ये लाइनें अलग अलग हो जाएं, 3 और 3 के सेट बना दें। ठीक है, ओके। यहाँ दिस एरो इन्फो जहां लिखा हुआ है ना, यहाँ लिखें लॉग कोलन कोलन इन्फो। दिस एरो कौन को सी हटा, 32 नंबर लाइन पर दिस एरो को हटा दीजिए सर। लाइन के शुरू में जहां दिस लिखा हुआ है उसको हटा दें, यहाँ लिखें एल कैपिटल ओ जी लॉग कोलन कोलन, एरो हटा दें। ठीक हो गया। यही नीचे दोनों लाइनों पे मजीद रिपीट कर दें। आई डोंट नो वार्न चलेगा या वार्निंग चलेगी, लेट अस सी। अच्छा, अब ये कुछ कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है उसामा? सर आई ये थिंक वार्निंग से भी आप है। सबसे पहले तो इसके मसले को एड्रेस करें, ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है? जी उसामा, क्या कहते हो? सर वो कह रहा है कि डिफाइन नहीं है, लोग डिफाइन नहीं है सर इसके क्या अंदर। करें? सर यहाँ पर सर लोग ऐड, हाँ, यहाँ पे लॉग को ऐड करना है, या अरे 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 अरे, ये नेम स्पेस है, इस लाइन को नहीं छेड़ते हम। जी सॉरी सर। ठीक है, छेड़ी हुई है लाइन अभी भी, देखें एरर दे रहा है वो। जी सर वो लाइन पे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि हमें तो कमांड भी चाहिए। अब आपने कमांड के आगे लॉग लिख दिया तो उसने कहा ये लॉग कमांड क्या होता है, लाइन 7 पे उसने कहा कमांड क्या होता है। ठीक है, लिहाजा हम इसको भी कंट्रोल जेड करेंगे और कंट्रोल जेड, एक बार फिर कंट्रोल जेड। जी सर। ठीक है, अब हम यूज स्टेटमेंट एक और लिखेंगे लॉग के लिए। ठीक है, लॉग में सर वार्निंग होता है, लॉग की वो चाहिए हमें जी। आपने जो कल करवाया था या परसों, उसके अंदर तो आपने नेम स्पेस में ऐड करवाया था माय मॉडल और स्लैश डाल के एप मॉडल माय है। जी बिल्कुल। तो लेकिन अभी आपने कहा यहाँ पे हम इसको नहीं कुछ कर सकते। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि इस नेम स्पेस वाली लाइन को हम नहीं छेड़ते। ये
जहाँ उसने वहां रखा है ना, अगर हम इसको चेंज करते हैं, इसकी लोकेशन पोजीशन इसकी चेंज करते हैं, ठीक है, तो फिर अगर इसको किसी और डायरेक्टरी में रखेंगे तो फिर इसका नेम स्पेस चेंज हो जाएगा। उसामा, ये रिमशा ने जो भेजी है लाइन, ये लिखनी है यहाँ पर, यूज इल्यूमिनेट, और कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए बेशक आप। माइस्केल अगर आपका ये इसी में से ले लीजिए। यस, यस, इसको कॉपी कर लें और इसको पेस्ट कर दें वहां पे। इससे आपका लॉग अवेलेबल हो जाएगा। लॉग, जिसको वो कह रहा था कि लॉग क्या है मुझे नहीं पता, वो लॉग क्लास यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ जो नीचे लॉग पे वो रेड लाइन दे रहा था, अब नहीं देगा, नहीं दे रहा। ठीक है, जी नहीं दूसरी एक करेक्शन इन्होंने ये करवाई है कि लॉग के साथ वॉर्न नहीं आता बल्कि वार्निंग आता है। लाइन 33 में ये तब्दीली कर दीजिए। ठीक हो गया, सेव करें और चलाइए दोबारा। ये हमारी क्लास जो है वो मतलब ऐसे नहीं है कि अलिफ के बाद बे ही होगा, बे के बाद पे होगा। हमारी क्लास जो चीज़ सामने आ जाती है उसके मुताबिक चल रही होती है, तो इसलिए आपके टीचर के पास कोई बाकायदा कोर्स आउटलाइन नहीं है। अच्छा जी, चलाया आपने? जी सर। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, लॉग फाइल में देखें कि क्या लिखा हुआ। लॉग फाइल कहाँ होती है जी? ट्रेनिंग में से किसी को आइडिया है? किसी ने देखी है लॉग फाइल? सर कल आपने खुलवाई थी एहतशाम भाई की, आई थिंक। ओ, कहाँ थी? सतीशाम भाई को आप बता दें। इसमें एरर्स चेक किए थे। भाई की, अच्छा, लारे वाली सर ये वाली है सर। जी laravel.log। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, महबूब भाई रुल गए हमारे, नहीं पहुंच सके यहाँ तक। किसी ने नोटिस किया कुछ और लोग भी हैं जो मिसिंग है? और कोई तो नहीं है जो नहीं पहुंच सका यहाँ पे? अच्छा जी उसामा, क्या बना? सर ये वाली है सर, लॉग वाली फाइल सर। जी सर, टाइम देखें क्या हो रहा है। लाइन नंबर 20 पे टाइम क्या लिखा हुआ है? अभी का टाइम हो रहा है? नहीं सर, ये तो तकरीबन सॉरी? 7-8 मिनट सर पीछे है मेरे ख्याल से, 7-8 जी मिनट। जी 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 जी। देखें, लॉग जब हमें लेटेस्ट लॉग चाहिए होता है वो हमें बिल्कुल एंड पे मिलेगा, बिल्कुल नीचे चले जाइए। ये वो एरर्स हैं जो आपको दरपेश हुए थे, आपके सामने आए थे। जी अब ठीक है ऊपर सर। माजरत यार, आपको मैसेज पूरा कन्वे नहीं कर सके हम। अच्छा, ठीक है, ये देखा हमने कि यहाँ पर हमें जो चीज हमने लॉग में लिखी थी वो यहाँ हमें मिल गई। इन्फो, वार्निंग, एरर। लॉग के अंदर हमारे पास 7 चीजें होती हैं, 7 टाइप्स होती हैं लॉग की। इन्फो है, वार्निंग है, एरर है, और मेरा ख्याल है क्रिटिकल एक होता है, साथ debug और alert। डीबग होता है, और क्या होता है जी? alert। अलर्ट होता है। ठीक है, सो ये उसके मुख्तलिफ लेवल्स हैं लॉग के। ठीक है, यहाँ ये इन्होंने नवीरा ने लिख दी है। नवीरा, इसको आप वहां भी लिख दीजिएगा ट्रेनिंग डिस्कशन में। अच्छा, सो लॉग के डिस्कशन को यहीं पर हम खत्म करते हैं और लॉग के साथ एक और चीज हम लेकर आते हैं, कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, सुना है किसी ने लफ्ज? इंडेक्स जैसे बुक में होता है।
कॉन्टेक्स्ट, Siago Sabak. सियाको सबाक, आगा पीछा। एक्सप्लेन दिस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, इस चीज को एक्सप्लेन करें सियाको सबाक के हवाले के साथ। ठीक है। सो क्या हो रहा होता है कि हम जो भी कोई काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोजाना ऐसी चीजों पे काम करने को होता है कि जब एक स्क्रिप्ट चलती है लेकिन वो अपने 5 से 7 मिनट 10 मिनट में जब वो चलती है, या चंद मिनट 2 मिनट ही चाहे चल रही है, उसमें वो सैकड़ों रिकॉर्ड्स को हैंडल कर रही होती है। मसलन उसने जो है वो यूं कहिए कि एक जगह से ऑर्डर्स को या प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग को रीड करना है और उन पे कोई प्रोसेस करना है और उसके बाद अगले ऑर्डर पे प्रोसेस करना है लूप चलाकर। तो अगर हमें ये जानना हो कि ये जो एरर है ये किस प्रोडक्ट के बारे में आया था, किस चीज पर ये एरर आया था, तो उसके लिए हम कॉन्टेक्स्ट यूज करते हैं। ठीक है। उसामा, लारावेल गूगल क्रोम पे जाके लिखें लारावेल कॉन्टेक्स्ट। यस, कॉन्टेक्स्ट खोलें इसे। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो है ना, उसमें जो चीज हम कॉन्टेक्स्ट में रख रहे होते हैं वो उसके बाद उस पूरी एग्जीक्यूशन के अंदर जितना काम हम कर रहे होते हैं हर लॉग मैसेज के साथ वो अवेलेबल होती है। नवीरा, रिमशा आपने काम किया कॉन्टेक्ट पे, याद है आपको? रील मैक पे? जी सर, किया है, बहुत पहले किया था, जी जी लेकिन किया हुआ। ठीक है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे यूज कर रहे होते हैं? कॉन्टेक्स्ट की 3-4 लाइनें हैं बस। कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रहे होते हैं, ये देखें लाइन नंबर 18 पे लिखा हुआ है। उसकी एक की होती है और एक वैल्यू होती है कि कॉन्टेक्स्ट में यूआरएल नाम का एक वेरिएबल ऐड करें या की ऐड करें और उसकी वैल्यू ये सेट करें। ठीक है। जितने चाहें जो चाहें डाटा कॉन्टेक्स्ट में रखें। एक ऐड है, दूसरा ऐड इफ है। ऐड इफ ये होता है कि अगर पहले से ऐड नहीं हुआ हुआ तो ऐड हो जाएगा वरना नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कॉन्टेक्स्ट में हम जो चीज मजीद रख सकते हैं वो देखें आपके, फॉर एग्जांपल जो यूजर लॉगिन है इस वक्त कंसोल कमांड पे तो कोई भी लॉगिन नहीं होता क्योंकि ये कंसोल से रन कर रहे होते हैं। लेकिन ये कि जो यूजर लॉगिन है उसको हम कॉन्टेक्स्ट में रख सकते हैं। ठीक है। और नीचे आ जाइए, कॉन्टेक्स्ट में और क्या क्या हो रहा है इसको पढ़ना है आप लोगों ने। कॉन्टेक्स्ट को ऐड कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट को, और कॉन्टेक्स्ट को ऐड करने के बाद अगर हम कोई जॉब क्यू चलाते हैं तो वो कॉन्टेक्स्ट वहां पे भी रिफ्लेक्ट होता है, साथ जाता है वो कॉन्टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे नजर आ रहा है हमें, जो आखिरी वाली ब्लैक विंडो है लाइन 6 पे। ठीक है। तो उसमें कॉन्टेक्स्ट साथ जाता है, मैं पास नहीं करना पड़ता, खुद ही पहुंच जाता है वहां पे। आ जाइए नीचे। कॉन्टेक्स्ट में रखी हुई चीजों में से कोई चीज अगर हमें, आगे चलें, डिलीट करनी हो, कॉन्टेक्स्ट में से कुछ अगर हमें हासिल करना हो तो कॉन्टेक्स्ट कोलन कोलन गेट करके कर लेते हैं। ये देखें आखिरी वाला दो लाइन लिखी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट से कुछ उठाना हो तो ऐसे उठाते हैं, कॉन्टेक्स्ट कोलन कोलन गेट। नीचे आ जाएं। कंडीशनल कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में ऐड करो अगर ऐसा हो तो, कोई कंडीशन अगर ट्रू हो तो, वो यहां लिखा हुआ है। इसकी जरूरत हमें कम कम ही पड़ती है। स्टैक, स्टैक क्या होता है जी? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। इसमें पुश करते जाते हैं हम और फिर उसको हम पॉप करते जाते हैं। ठीक है। पॉप होता है या क्या होता है यहाँ नीचे लिखा हुआ होगा कि उससे हम कैसे उठाएंगे स्टैक पर से, यानी एक ही एरे में डलती जाएंगी वो वैल्यूज, लेकिन उस एरे को हम एक तरतीब से नहीं उठा सकते। शायद उठा सकते होंगे, तो उसको हम जो है वो 1 बाय 1 अगर उठाना चाहें तो हमारे पास स्टैक की तरह मौजूद होता है।
जी आगे देखें नीचे क्या जा रहा है मजीद। हिडन कॉन्टेक्स्ट भी मौजूद है कि कोई चीजें आप ऐसी कि रखना चाहें कि जो कॉन्टेक्स्ट में हो लेकिन लॉग में प्रिंट ना हो वगैरह वगैरह। ठीक है जी। सो ये कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जो पहली लाइन लिखनी पड़ती है वो है यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाद कॉन्टेक्स्ट। ये लाइन कॉपी कर लें यहाँ से। ठीक है, वहां ले जाके पेस्ट कर दें। हम कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं अब। ठीक हो गया जी, कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल हो गया। अब हमने हैंडल के अंदर लिखना है पहली लाइन। ठीक है, यहाँ सर कॉन्टेक्स्ट कोलन कोलन ऐड। जी कहीं भी लिख दें। ठीक, कैपिटल होगा कॉन्टेक्स्ट का। ऐड। ठीक है, यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट करें और की वैल्यू क्या हम रखना चाह रहे हैं जी। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या रखेंगे, क्या रखें कॉन्टेक्स्ट में? लिखें प्रोडक्ट, की रखें प्रोडक्ट और वैल्यू रखें कॉमा, कोट्स में लिखें नॉट येट, बस यूं लिख दें। ठीक है, सेमीकोलन लगा दें एंड पे। चलाइए इसे। जी सर, क्या ये सेम पहले वाली कमांड? जी जी यही कमांड चलाएंगे हम, यही चलाते रहेंगे हम। जी लॉग फाइल में जाके देखें कि क्या हुआ है। ठीक हो गया, आपने देखा कि हमने जो कुछ चलाया, जितनी लॉग की एंट्रीज हैं उन सब में कॉन्टेक्स्ट पूरा का पूरा प्रिंट हो रहा है। पूरा का पूरा से मुराद ये है कि हमारे पास एक ही चीज थी कॉन्टेक्स्ट में तो आ गई, अगर 50 भी होती तो सारी आती। कंट्रोल ए करें, इस पूरी फाइल को खाली कर दें, कंट्रोल ए और डिलीट, सेव कर दें। ठीक है, अच्छा मेरा ख्याल है हम इसको अब यहीं पर रखते हैं फिलहाल। और इसमें हमने आज जो चीज़ देखी है वो ये है कि कंसोल कमांड कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे रन करते हैं, सिंपल कंसोल कमांड। और इसको हमने चला कर देखा। कल इंशाल्लाह ताला हम जो काम करेंगे वो होगा कि फेकर के जरिए से प्रोडक्ट ऐड करेंगे, फेक प्रोडक्ट्स। लूप चला के हम 50-60 या 500-700 10-20 हज़ार प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। एक काम हम ये करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट ऐड करते हुए। तीसरा काम हम ये करेंगे, इंशाल्लाह देखें क्या कुछ कर पाते हैं। मजीद ये करेंगे हम कि लारावेल का जो लॉग है उसके डिफरेंट वो देखेंगे हम कि उसको कैसे अरेंज किया जा सकता है। डेली लॉग हम चेक करेंगे कल से, इंशाल्लाह डेली लॉग बनाएंगे। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, बल्कि साथ साथ पूछते रहा करें। सर ये कंसोल के जरिए बनाने का थोड़ा सा वो जो कमांड दोबारा रिपीट हो जाती है, प्रोडक्ट बिल्डर जो बना है। जी जी, PHP आर्टिजन लिखें उसामा, अप करके, आपके पास तो लिखा हुआ है ना वो, अप करके। हाँ ये देखें, ये कमांड है मेक कोलन कमांड। ये यहाँ से हमें हेल्प हो जाती है कि 25-30 लाइनें वो लिख देता खुद ही, वरना हम खुद भी बनाना चाहें तो भी बन जाएगी, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये PHP आर्टिजन मेक कोलन कमांड और उसके आगे क्लास का नाम कि जिस नाम से हम कमांड बनाना चाहते हैं। इज दैट इनफ, या इसको दोबारा बना के दिखाएं एक नई कमांड? एहतशाम भाई जी ठीक है सर, ठीक ठीक है हो सर। गया, ये रिकॉर्डिंग में आ गया है ये। जी एनीथिंग एल्स? जी सर, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए ही किया ना सर हमने? सॉरी ये टेस्टिंग के लिए सर कर रहे हैं सर, ये वाला भी, कंसोल वाला भी सर? सर,
वैसे तो हमारी सारी ही नेट प्रैक्टिस है, कुछ भी सचमुच नहीं है, लेकिन सचमुच है ना सारा कुछ। ये अब हम बना रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ बनाएंगे। कि ये जी, कहीं पर सर डेटाबेस में जा भी रहे होंगे सर, ये वाली चीज़ें अभी आज बनाई डेटाबेस ये। में नहीं जा रहा है, डेटाबेस में नहीं जा रहा है, ये लॉग फाइल में जा रहा है। ये हमने प्रोडक्ट अभी कोई नहीं बनाई। हमने इस वक्त अब तक जो चीज सीखी है, दो चीजें सीखी हैं। कंसोल कमांड क्या होती है, कैसे चलती है, और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और कैसे काम कर रहा होता है। ये दो चीजें हमने अब तक पढ़ी हैं। कंसोल कमांड में हम जो प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे थे वो तो हमने कोड ही नहीं लिखा अभी तक यहाँ पे। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और चाहे तो इसी कमांड में लिखकर उसके बाद पुश कर दीजिएगा नई ब्रांच के अंदर। पुल रिक्वेस्ट देंगे तो महबूब भाई को अच्छा लगेगा तो वो मर्ज कर लेंगे आपके काम को। ठीक है, और सबके काम आएगा इंशाल्लाह ताला। जी, कुछ और? सर मेरा क्वेश्चन वही वाला है कि जो टिंकर हम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर जैसे आपने कहा टेस्टिंग के लिए हम 1 बाय 1 लाइंस को टेस्ट करने के लिए टिंकर यूज करते हैं, कमांड जी, लाइन। हाँ जी। लेकिन अगर जो आपने लाइंस नीचे लिखवाई है टर्मिनल में, क्या अगर वो हम ऊपर कोड में लिखें और माइग्रेशन रन करें तो वो सेम काम नहीं होगा? मतलब वो लाइंस हमारी बहुत सारी कोडिंग जो है वो डेटाबेस में सेव हो जाएगी, और टिंकर के थ्रू हम जस्ट 1 लाइन चेक कर रहे हैं। देखिए, माइग्रेशन जो है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, माइग्रेशन डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए होती है, और वो एक दफा होता है। डेटाबेस का स्ट्रक्चर हमारा एक दफा बनता है जब भी हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं। उस वक्त देखें, आपके पास ऑफिस के अंदर कई तरह की कॉपियां होती हैं, जब नोटबुक्स या स्टेशनरी होती है। हर एक पर मुख्तलिफ अंदाज से खाने बने होते हैं। एक रोजनामचा होता है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में। ठीक है, कैश बुक है, लेजर है। हम अकाउंट से वाकिफ नहीं है, लेकिन हर एक की मुख्तलिफ तरह से उसकी जो है ना वो होती है। अच्छा, फिर एक गेट पे जो है ना वो गेट वालों के पास एक होती है डेली कोरियर की लॉग बुक। रोजाना 30-40 लिफाफे, कोई ओसीएस से आया, कोई टीसीएस से आया, उन्होंने उसको लॉग रखना है। किसके नाम आया, कहाँ से आया, किस कंपनी के थ्रू आया, उसको वो अपने पास लॉग कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये है कि जितनी तरह के काम होते हैं उतनी तरह के रजिस्टर हम मेंटेन कर रहे होते हैं, और हर रजिस्टर के अंदर अलग अलग फील्ड्स होती हैं। इज दैट ओके मरियम? आपने ऑफिस में काम किया यस सर, ऐसा ही है। है। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जब हमने एक कोरियर का रजिस्टर ले लिया, तो जब वो खत्म हो जाएगा उसी तरह का एक और ले आएंगे, फिर और ले आएंगे, फिर और ले आएंगे। उसके लिए किसी प्लानिंग की जरूरत है? नो। नो, क्योंकि हमें पता है कि उसके अंदर जो खाने हैं उसको हम भी जानते हैं, और जो गेट कीपर मौजूद है, हमारा गार्ड है, उसको भी पता है इसको कैसे फिल करना है। एक विजिटर लॉग बुक है उसके पास, जो आ रहा है जा रहा है, उसका शनाख्ती कार्ड लेकर, मोबाइल नंबर लेकर वो नोट कर रहा है वगैरह वगैरह। उसको पता है कैसे लिखना है। ये आपको पता है या नहीं पता, लेकिन उसको पता है। अच्छा, विजिटर लॉग बुक मुख्तलिफ है और कोरियर लॉग बुक मुख्तलिफ है। आपके ऑफिस के अंदर अंदर जो अटेंडेंस मशीन से अब लग रही है, उससे पहले जो मैनुअल एक रजिस्टर होता था स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों में अब भी वही होता है कि जी वो उसमें अटेंडेंस रजिस्टर की फील्ड्स कुछ और होती हैं। हर एक की फील्ड्स अलग अलग होती हैं। तो जो मैं बहुत तफसील में चला गया, जितनी तरह के रजिस्टर्स हैं वो रजिस्टर उठाकर हम ले आते हैं और लाकर यहाँ पर हर रजिस्टर का एक टेबल बना देते हैं डेटाबेस में। अब ये बताइए कि रजिस्टर तो आपका खत्म हो जाता है, साल में 2 साल में एक रजिस्टर भर गया, उसको जो है वो दाखिले दफ्तर किया और एक नया उसी तरह का लाके जो है वो दे दिया उन्हें, काम चल रहा है। टेबल तो फिल नहीं होता। 50 लाख रिकॉर्ड, 6 करोड़ रिकॉर्ड ले आए, आप, कोई मसला नहीं। तो लेकिन माइग्रेशन किस चीज का नाम है? माइग्रेशन इस चीज का नाम है कि हमने किसी एक टाइप के रजिस्टर को ऑटोमेट करना है। उसको हमने लारावेल के एप्लीकेशन के अंदर हमने उसके खाने बनाकर देने, उसकी फील्ड्स बनाकर देनी है अपने वर्कर्स को, जिसका भी वो काम है, अकाउंटेंट का है या गेट कीपर का है या एचआर का है, उसको उसके मुताबिक फील्ड बनाकर दे देनी है। ये काम होना है एक दफा। ठीक है, सही है सर। ये माइग्रेशन बनाने का काम है जो एक दफा होना है। इल्ला ये कि हम पॉलिसी में कोई तब्दील करें और हम ये कहें नहीं इसमें हमें एक और फील्ड चाहिए, तो हम एक माइग्रेशन और बना देंगे। आइंदा जितनी भी फील्ड्स हम ऐड करेंगे उसमें
उसको नई माइग्रेशन के जरिए से हम किया करेंगे, ठीक है। और वो पॉलिसी हमारे पास लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि जब तक मैं अकेला काम कर रहा हूं उस वक्त तक मैं अपनी माइग्रेशन को लिखा, मैंने चाहे डिलीट कर दिया चाहे उसमें चेंज कर दी, जैसे चाहूं करूं, 10 दिन बाद भी मैं चेंज कर दूं, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा प्रोजेक्ट कि जिस पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आपने वो कोड पुश कर दिया, दूसरे लोगों के लिए अवेलेबल कर दिया, उसके बाद ये चीज बांध लें अपने साथ, वो क्या होता है पल्लू बांध लें, या ये कि पत्थर पे लिख लीजिए, जो माइग्रेशन आपने लोगों को शेयर करवा दी अपने टीम मेंबर्स को, उस माइग्रेशन के अंदर आपने अब चेंज नहीं करना, नहीं करना, नेवर एवर। उसकी फाइल को खोल के आपने उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, सिवाय इसके कि उसमें कोई एरर, कोई बग रह गया हो तो वो और बात है। कोई फील्ड नई बनानी है, किसी फील्ड में कोई तब्दीली करनी है, उसके लिए आपको नई माइग्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो माइग्रेशन का काम है रजिस्टर पर लकीरें लगाना। उसके बाद उसमें जो एंट्री करने का काम है वो हम कोड के जरिए से कर रहे होते हैं, कंट्रोलर्स में या कंसोल कमांड्स में। प्रोडक्ट्स को बनाना बिल्कुल ऐसे है, 10,000 प्रोडक्ट देखिएगा कल हम बनाएंगे, 3 मिनट में बन जाएंगी, लूप चला के बनेंगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो है वो आपके गेट कीपर के पास जो है वो एक अटेंडेंस का या विजिटर लॉग बुक रखी हुई थी, तो एक दिन जो है वो आपने ये रखा कि भाई आज जो है ना वो पूरे सक्खर शहर के लोग आए और हमारे ऑफिस का दौरा करें। वो आ रहे हैं और आप उन सबसे जो है ना वो 4 घंटे के अंदर आपके जो है वो 3 रजिस्टर भर गए, कम पड़ गए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट्स का ऐड करना, उस लॉग बुक में एंट्री करना है, और प्रोडक्ट्स को प्लान करना, उस लॉग बुक को प्लान करना है। अगर उसमें कोई नया खाना आपको बनाना है, मिसाल के तौर पे आप लोगों से, आने वाले लोगों से जो कि उसमें नहीं होता खाना, कि भाई ईमेल भी लेना है हमने, पहले तो आप सबसे पहले समझाएंगे उनको जो गेट बैठे हुए हैं कि भाई ईमेल भी कोई चीज होती है, उसको ऐसे लिखा जाता है, @ यूं लिखते हैं, वगैरह वगैरह। खैर, तो कहने का मकसद ये है कि माइग्रेशन है प्लानिंग का नाम, और जो डेली का काम है वो हमारा होता है इसमें कंसोल कमांड्स में, कंट्रोलर्स में, व्यूज में, मॉडल्स में। इज दैट क्लियर? यस सर। एनीथिंग एल्स? सर लेकिन मैंने ना उसमें टर्मिनल में एक ट्राई करके देखा था जैसे आपने करवाया रिंकर से, उसके बाद फिर मैंने अपनी जो डेटा ऐड करी थी ना, जैसे कि आपने बताया कि हम फील्ड्स में डेटा ऐड करते हैं, वो मैंने ऊपर कोडिंग में ऐड किया था, ये बताना चाह रही हूँ आपको। फिर उसके बाद जी जी, फिर उसके बाद मैंने जब माइग्रेशन रन की ना तो वो डेटा मेरा DBware में शो हो गया था मुझे। अरे माइग्रेशन रन करके शो नहीं हुआ होगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट देखो किया था। उससे डाटा शो नहीं होता, PHP आर्टिजन माइग्रेट से डाटा नहीं होता। कैटेगरी का चेक किया था, बस वो शो हो रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स और बुक्स वगैरह। मैं आपको या तो कल में कल स्क्रीन हाँ, शेयर जी कर। जी 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 जी, आप जब ड्राइविंग सीट में हो ना तो इसको आप बताइएगा कि आपने क्या किया था। आप ठीक से बता नहीं पा रही हैं कि क्या किया था, ठीक है, ठीक है, वो आप करके दिखाइएगा तो इंशाल्लाह ताला। सही। डन एवरीथिंग? ठीक हो गया जी। तो कल कौन है जो तख्ता मश्क बनने को तैयार है? मरियम, चलो ठीक हो गया। नो मोर क्वेश्चंस?